वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि किसी भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस ऑन द प्राइम मेरिडियन। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस ऑन द प्राइम मेरिडियन। ये पूछ रहा है कि प्राइम मेरिडियन का क्या लॉन्गिट्यूड होता है। तो हम जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या है सही आंसर इसका? ऑप्शन बी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। विच जोन इज द कोल्डेस्ट ऑन द अर्थ। विच जोन इज द कोल्डेस्ट ऑन द अर्थ। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 3 हीट जोन्स ऑन द अर्थ। उनमें से कौन सा जोन सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है, ठंडा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन जो है सबसे ठंडा है क्योंकि यहाँ पर सन की रेज जो होती हैं वो बहुत तिरछी पड़ती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। व्हाट इज़ द लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर का लैटिट्यूड क्या है? हमें पता है 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। व्हाट आर द लैटिट्यूड ऑफ पोल्स। पोल्स का लैटिट्यूड क्या है? अगर हम एक ग्लोब बनाएं तो यहाँ से देख सकते हैं नॉर्थ, दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ, दीज आर द पोल्स। तो पोल्स का लैटिट्यूड क्या हो जाएगा? हियर 90 डिग्री एंड हियर आल्सो 90 डिग्री। तो पोल्स का साउथ या नॉर्थ किसी भी पोल का जो लैटिट्यूड होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है टू व्हाट एक्सटेंट द लॉन्गिट्यूड ऑन द अर्थ इज ड्रॉन। अर्थ पे कितने डिग्री तक का लॉन्गिट्यूड हम लोग ड्रॉन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 360। 360 कैसे? लॉन्गिट्यूड होता है ईस्ट एंड वेस्ट में, तो 180 डिग्री ईस्ट में एंड 180 वेस्ट में। तो टोटल कितना हो गया? 180 प्लस 180 इक्वल टू 360। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एट विच लॉन्गिट्यूड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया बीन टेकन। इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो कितने लॉन्गिट्यूड पे लिया जाता है या उसकी वैल्यू क्या होती है लॉन्गिट्यूड पे? तो वो होती है 82.5 डिग्री ईस्ट। यहाँ पे 82.5 लिखा है तो 82.5 डिग्री ईस्ट में। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स द वर्ल्ड इज डिवाइडेड। क्वेश्चन है कि पूरे वर्ल्ड को, विश्व को कितने टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। पूरे वर्ल्ड को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। अगर इंडिया के बारे में पूछे तो इंडिया को मेनली एक टाइम जोन में डिवाइड किया गया है जिसका नाम है इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जोन। एंड रसिया एंड अमेरिका, ऑल दीज कंट्रीज, इनको मल्टीपल टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्या है? इफ़ अ पर्सन गोज फ्रॉम वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स टू ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स ही नीड्स टू, फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज टाइम इन हिज वॉच, डिक्रीज टाइम इन हिज वॉच, नो चेंज। क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डिक्रीज टाइम इन हिज वॉच। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीज टाइम इन हिज वॉच। इसका आंसर हो जाएगा बी। सपोज द टाइम एट 30 डिग्री ईस्ट इज 2 PM, देन व्हाट इज द टाइम एट ग्रीनविच। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ये कह रहा है कि अगर 30 डिग्री ईस्ट में 2 PM टाइम हो रहा है तो ग्रीनविच में क्या टाइम होगा। हम जानते हैं ग्लोब में, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। मतलब लैटिट्यूड में 1 डिग्री का डिफरेंस आने पे 1 डिग्री लैटिट्यूड में डिफरेंस इक्वल टू 4 मिनट। ओके, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। यहाँ दिया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 इंटू
4, दिस इज इक्वल टू 120 मिनट का डिफरेंस आएगा। 120 मिनट को अगर हम आवर्स में चेंज करें तो 2 से डिवाइड करने के बाद आएगा 2 आवर्स। इसका मतलब 2 आवर्स हम लोग ग्रीनविच टाइम से आगे हैं। ओके, ईस्ट में है, इसका मतलब आगे हैं। तो ग्रीनविच टाइम पे पूछा है तो 2 घंटे माइनस करने के बाद कितना बचेगा? 12 PM। 2 PM में से 2 आवर्स माइनस करने के बाद कितना बचेगा? 12 PM। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 PM। ओके, चलिए 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर एक्सप्रेस्ड इन। हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं? सेकेंड्स में, मिनट्स में, सेंटीमीटर्स में या डिग्रीज में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिग्रीज में। ओके, 11th क्वेश्चन देखते हैं। विच लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन के लिए किस लॉन्गिट्यूड को लिया जाता है? तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है 180, सेकेंड है 0, थर्ड है 90 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 180। अब यहाँ पे 180 लिखा है, ईस्ट और वेस्ट कुछ नहीं लिखा, तो इसमें 180 ईस्ट भी हो सकता है और 180 वेस्ट भी हो सकता है। ओके, चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर। 12th क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर। लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? टोटल कितने डिग्री तक या कितने ड्रॉन किए जा सकते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूड्स है तो 360। ओके, 180 ईस्ट में, 180 वेस्ट में, टोटल 360। चलिए 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन है अंडमान एंड निकोबार। क्या है? अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड आर सेपरेटेड बाई। अंडमान और निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स हैं, जो द्वीप हैं, वो किस लैटिट्यूड के थ्रू सेपरेट होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए है 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, बी है 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, सी है 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड डी है 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट ए 23.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, नन। तो हम लोगों ने ग्लोब पे पढ़ा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो होता है नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में और होता कहाँ पे है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। ओके, 23.5 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 23.5 डिग्री, ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू। जो प्राइम मेरिडियन है जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। और ये पास कहाँ से करती है? वही पूछ रहा है कहाँ से पास करती है। तो ये लंदन के ग्रीनविच से पास करती है। कहाँ से पास करती है? लंदन के ग्रीनविच से। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज आल्सो कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। और ये पास कहाँ से करती है? ये लंदन के ग्रीनविच से पास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रीनविच लंदन। 16th क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रिड इज द नेटवर्क ऑफ। ग्रिड किसका किसका नेटवर्क है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। सी ऑप्शन देखिए, सी में लिखा है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसका जो ग्रुप होता है उसको ग्रिड कहा जाता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो ग्रुप होता है उसको हम ग्रिड कहते हैं, ग्रिड नेटवर्क कहते हैं। चलिए 17th क्वेश्चन देख लेते हैं। What will be the local time at 80 डिग्री ईस्ट when the time at 20 डिग्री ईस्ट is 10 AM। यहाँ से देखिए 80 डिग्री ईस्ट की बात कर रहा है, मतलब ये ग्लोब है, यहाँ पे ईस्ट इधर है, वेस्ट, तो 80 डिग्री ईस्ट यानी इधर कहीं होगा। ओके, अब 80 डिग्री ईस्ट एंड 20 डिग्री ईस्ट बोथ आर हियर, इसी साइड हैं, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 80 माइनस 20 दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। टोटल डिफरेंस कितना हुआ? 60 डिग्री। और हम आपको ये बता दें कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस आने पे 4 मिनट का डिफरेंस
आता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस 4 मिनट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 60 डिग्री का डिफरेंस आया है, तो 60 डिग्री के हिसाब से कितने मिनट का डिफरेंस आ जाएगा? 60 × 4 दिस इज इक्वल टू 240 मिनट का। अगर इसको आवर में चेंज करें तो 60 से डिवाइड करके 4 आवर्स का डिफरेंस आएगा। और हम ये भी पिछले लेक्चर में जान चुके हैं कि अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो प्लस करते हैं और वेस्ट की तरफ जाते हैं तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 4 आवर हम लोग प्लस करेंगे क्योंकि हम ईस्ट की तरफ बात कर रहे हैं। तो टोटल 4 आवर आया। 10 AM में 4 आवर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 PM। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? C 2 PM। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ईजिली कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन कर रहा है व्हाट 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिफर बाई टाइम। यही जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितने टाइम के डिफरेंस के बराबर होता है। वही जो हमने यूज किया अभी पिछले क्वेश्चन में कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइक दिस, दीज आर द लॉन्गिट्यूड। 2 लॉन्गिट्यूड के बीच अगर 1 डिग्री का डिफरेंस है सॉरी फ्रेंड्स, 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच अगर 1 डिग्री का डिफरेंस है तो कितने मिनट का डिफरेंस आ जाएगा? मिनट में बात करते हैं। मिनट में वो हो जाएगा 4 मिनट के बराबर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। चलिए 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है, दिस इज द इक्वेटर, दिस इज लैटिट्यूड। इसके पैरेलल लाइंस होती हैं, दीज आर द लैटिट्यूड्स। टोटल नंबर ऑफ जो लैटिट्यूड्स होती हैं, अगर हम इक्वेटर को भी मिला लें तो टोटल आता है 181, 90 नॉर्थ में, 90 साउथ में, +1 इक्वेटर इक्वल टू 181। अगर इक्वेटर को नहीं मिलाते हैं तो आता है आंसर 180। ओके, तो इस हिसाब से इक्वेटर को मिलाने के बाद आंसर आएगा 181, ऑप्शन सी। चलिए 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड ऑब्लिक पैरेलल्स। यहाँ देखिए क्या लिखा है, लैटिट्यूड ऑब्लिक पैरेलल्स। लैटिट्यूड को हम लोग पैरेलल्स भी कहते हैं। 2 लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होती है, ये पैरेलल होती हैं। और कितनी होती है वो? ऑप्शन में ए दिया है 100 किलोमीटर, बी 111 किलोमीटर, सी 125 किलोमीटर या डी 121 किलोमीटर। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कितनी होती है ये, 111 किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 21 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड फॉर्म्स अ ग्रेट सर्किल। कौन सा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है जो एक ग्रेट सर्किल फॉर्म करता है? तो वो है 0 डिग्री लैटिट्यूड, वो फॉर्म करता है ग्रेट सर्किल। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थ्रू विच कॉन्टिनेंट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द इक्वेटर पासेस। तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका है या यूरोप है या एशिया है या साउथ अमेरिका है? तो वो कौन सा है? यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। वो कॉन्टिनेंट अफ्रीका है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करती है एंड इक्वेटर भी पास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अंटार्कटिक सर्किल इज लोकेटेड इन। अंटार्कटिक सर्किल ग्लोब में कहाँ पे लोकेट होता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए कुछ एडिशनल जानकारी। ये ग्लोब है, दिस इज़ द ग्लोब। एक हमेशा क्वेश्चन कन्फ्यूजन में रहता है, दिस इज़ द 0 डिग्री मेरिडियन, इसको हम कहते हैं ग्रीनविच से पास करती है ये। दिस इज़ द लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड, दीज आर द longitude lines, these are the latitude lines. Okay, this is the globe. There are 3 heat zones हमने पढ़ा था, नॉर्थ पोल,
साउथ पोल, दिस इज द साउथ, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो इस ग्लोब में हम देख सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं इनकी जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है वो कहाँ पे आ रही है, वो आ रही है इक्वेटर पे। कहाँ पे? इक्वेटर पे। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ पे आ रही है? इक्वेटर पे, और ये भी होती है 111 किलोमीटर। और सबसे कम डिस्टेंस कहाँ पे आ रही है? पोल्स पे। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइंस की सबसे कम डिस्टेंस आती है पोल पे, और जो कि कितनी होती है? जो कि होती है 0 किलोमीटर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लैटिट्यूड लाइंस की। लैटिट्यूड लाइंस यहाँ पे जो दिख रही हैं ये हमने पैरेलल बनाया है, स्ट्रेट बनाया है, जबकि ये स्ट्रेट नहीं, अगर हम रियल मैप में देखें या ग्लोब में देखें तो दीज आर द सर्कल्स, पैरेलल सर्कल्स होती हैं। ओके, यहाँ पे हमने पैरेलल दिखाने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रा किया था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर किया। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर